बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक ऐसी खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को चीर कर रख देगी। जब ये पुकार गूंज रही थी, या अल्लाह, अगर ये सब मेरी किस्मत है तो मुझे सब्र दे, मगर ये बता दे कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मेरे नसीब एक इंसान की बजाय एक तोते से जोड़ दिया गया। ये अल्फाज नीलम के थे, एक ऐसी लड़की के जिसकी ज़िंदगी ख्वाबों से शुरू होकर सब्र के सहरा में जा पहुंची। हरियाली में बसा वो गाँव जियो आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ये कहानी पाकिस्तान के एक दूर अफादा मगर सरसब्ज इलाके की है। वहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ सुबह से अजानें शुरू होती और शाम में मवेशियों की घंटियों पर ख़त्म होती। उसी गांव में रहता था करपाल, एक सीधा साधा किसान जिसके हाथों में मेहनत की लकीरें और दिल में खौफ खुदा बसा हुआ था। करपाल की दौलत उसकी ज़मीन नहीं बल्कि उसका किरदार था। उसकी बीवी शारदा नरम मिजाज, साबिर मगर कमज़ोर सेहत की मालिक थी, और उसकी बेटी नीलम जिसे अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत के साथ भेजा। नीलम खूबसूरत ज़रूर थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसकी खामोश खिदमत, अदब और हया में था। माँ की आखिरी सांसें शारदा अक्सर बीमार रहती, मगर एक दिन बीमारी ने हद पार कर दी। नीलम माँ के सिरहाने बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी ना? शारदा ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटी, अगर मैं ना रहूं तो अपने बाप का ख्याल रखना। ये कहते उसकी सांसें टूट गईं। उस दिन नीलम का दिल भी टूट गया। अब तो तन्हाई और खामोशी थी। शारदा के जाने के बाद घर में खामोशी चीखने लगी। करपाल पहले जैसा ना रहा। वो हंसता तो था मगर आंखें खाली थी। नीलम ने माँ की जगह संभाल ली। वो बाप के लिए माँ भी बन गई और बेटी भी। वक्त गुजरता रहा। अब तो गांव वालों ने बातें शुरू कर दी कि लड़की बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, कब तक अकेली रहेगी। आखिरकार करपाल ने नीलम की शादी तनवीर से तय कर दी। तनवीर अमीर था, खूबसूरत था, मगर अंदर से गुरूर में भरा हुआ था। नीलम से आहिस्ता से कहा, अब्बा, मैं शादी नहीं करना चाहती। करपाल ने गहरी सांस ली। बेटी को समझाया कि बेटी, ये दुनिया अकेली लड़की को नहीं जीतने देती, तुम मेरी बात मान जाओ। वो पहले मना करती रही, आखिरकार बाप के आगे हार गई और फिर उसकी शादी शुरू होने लगी। वो मनहूस शादी का दिन आ गया। नीलम दुल्हन बनी बैठी थी, मगर जैसे कब्र में दिल दफन हो गया था। निकाह मुकम्मल हुआ और अचानक एक चीख गूंजी और उसके साथ ही तनवीर ज़मीन पर गिरा और सबके सामने तोता बन गया। लोग बदहवास हो गए कि ये क्या हो गया कि दूल्हा एक इंसान से अचानक तोते में कैसे बदल गया। नीलम का सबसे बड़ा इम्तहान शुरू हो गया। करपाल लरसते हुए बोला, बेटी, अब यही तुम्हारा शौहर है। नीलम ने सबको हैरान कर दिया। उसने तोते को उठाया और कहा, मैं अपने नसीब से नहीं भागूंगी। अब तो वो उस तोते को लिए अपने ससुराल जा पहुंची। ससुराल में नीलम को ताने मिले, नफ़रत मिली, खामोश जहर दिया गया, मगर नीलम खामोश रही। वो तोते से बातें करती, तुम जैसे भी हो, मेरे शौहर हो। अब वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। 5 साल सब्र करते करते गुजरने लगे। 5 साल, हर एक दिन जंग, हर एक रात आंसू, मगर नीलम नहीं टूटी। एक दिन फ़कीर आया, बुजुर्ग तोता बोल पड़ा और सच बता दिया कि मैं गरूर में अंधा था। मैंने एक जादूगरनी की बेइज्जती की, उसने मुझे तोता बना दिया। बद्दुआ ऐसी दी, उसने मुझसे कहा कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तुम उस दिन तोता बन जाओगे। लेकिन मैंने गरूर में आकर उसकी बात का कोई मतलब ना निकाला, और आज उसका असर तुम खुद देख रही हो। तनवीर को खुद ही जाना था कि वो जाए वापस उस बुज़ुर्ग के पास, उस जादूगरनी बुज़ुर्ग के पास जिसकी उसने बेइज्जती की थी, और फिर वहाँ जाए और फिर वापस पलट सके या ना, क्योंकि उसने अपना इम्तिहान, अपनी बद्दुआ तोड़ने के लिए जाना लाजमी था। नीलम ने कहा, चाहे तुम लौटो या ना लौटो, मैं तुम्हारी हूँ। जादूगरनी ने तनवीर को इंसान बनाना चाहा, मगर इसका गरूर ही उसकी हार बना। वो उसके विर्द के सामने बैठा। जादूगरनी और उसकी बेटी तोतियाँ खुद बन गई। मतलब ये हुआ कि उन्होंने जैसे उसे तोता बनाया था और फिर उसके गरूर किया कि हम तुम्हें इंसान नहीं बनाएंगी, और फिर तोते को उसका सब्र ले आया, और जो उसने सब्र किया, 5 साल उस सब्र में गुजार दिए, और जब वापस लौटा गरूर टूट चुका था, हार मान चुका था। माफ़िया मांगी, माफ़िया नहीं दी गई, तो उस तोते
کو اللہ نے اس کا اجر دیا کہ جب انہوں نے پھر اس پر منتر پڑھا کہ تم کبھی بھی واپس انسان نہیں بن سکو گے، تو وہ منتر الٹا پڑ گیا اور پھر ایسا الٹا پڑا کہ وہ خود طوطیاں بن گئی ماں بیٹی، اور یہ تنویر واپس انسان بن گیا۔ تنویر نیلم کے قدموں میں گر پڑا کہ تم نہ ہوتی تو میں کبھی انسان نہ بنتا۔ دوبارہ نکاح ہوا، پورا گاؤں گواہ بنا کہ عورت کا صبر اگر وفا کے ساتھ ہو تو وہ غرور کو توڑ کر اور تقدیر کو موڑ دیا کرتا ہے۔ یہاں پر سامنے یہ آتا ہے کہ اگر نیلم صبر نہ کرتی، وہاں سے چلی جاتی، تو کبھی بھی طوطا دوبارہ انسان نہ بنتا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ایک انسان نے کیسے صبر کیا، اور پھر وہ طوطا جو انسان سے طوطا بن گیا تھا، اس نے بھی اس کا صبر دیکھا۔ 5 سالوں میں جب وہ صبر کرتی رہی، ہارتی رہی، ٹوٹتی رہی، اس طوطے سے باتیں کرتی رہی، طوطا اندر ہی اندر ٹوٹتا رہا کہ مجھ پر کیسا عذاب نازل ہوا کہ میں نے غرور کیا اور میرا غرور مجھے لے گیا، اور اس انسان کے دیکھو کہ اس نے کوئی غرور نہ کیا، اللہ اسے اجر دے۔ وہ دعا بھی مانگتا رہا اور اللہ نے اسے اجر دیا کہ اسے انسان بنایا، اور وہ دونوں آپس میں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔